हेलो एंड वेलकम टू द बिहार एक्सप्लोर। मैं हूं आपका होस्ट अंशुमन। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, बट बोलना भी ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है टॉप 10 सिटीज़ जहां आईटी हब्स हैं। तो मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा, और जो जो बड़े कंपनी हैं सिटी में उनका नाम ही मैं सिर्फ बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज भी हैं और भी छोटे मोटे, तो उनका नाम मैं नहीं लेना जा रहा हूँ, जिसके कारण आईटी हब टोटली फेमस है उनका नाम मैं लूँगा। तो सबसे पहले नंबर पे आप देख ही सकते हो पटना है, और पटना में कंपनीज़ के नाम मैं बताने जा रहा हूँ। पटना सबसे ऊपर कैसे है, मैंने बहुत रिसर्च किया है तभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज। तो ये रहे कंपनीज़। तो पटना में इन्फोसिस है, आईबीएम है, विप्रो है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ है, एसेंचर है, कैपजेमिनी है, और भी बड़े कंपनीज़ हैं जिनके साथ पटना नंबर 1 पे है अभी फ़िलहाल में। तो ये हो गया नंबर 1 आईटी हब सिटीज़ में। पूरे बिहार में अभी नंबर 1 पर यही सिटी है, पटना। दूसरे नंबर पे है दरभंगा सिटी। मैं बता दूं, एयरपोर्ट आने के बाद से बहुत सारे कंपनीज आए हैं दरभंगा सिटी में। तो दरभंगा सिटी बहुत ही तेज़ी में विकसित कर रहा है, और यहाँ पे और भी कंपनीज आ रहे हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट के कारण भी बहुत ही फ़ायदा हो रहा है दरभंगा को। तो आप सब जानते हैं कि बिहार में 3 ही जगह एयरपोर्ट है, पटना में, गया में और दरभंगा में। और दरभंगा में एयरपोर्ट होने के कारण और भी 2-3 सालों में काफ़ी कंपनीज आई है। इसी कारण से दरभंगा कंपनीज़ के मामले में, आईटी कंपनीज़ के मामले में, आईटी हब्स के मामले में अभी नंबर 2 पे चला गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कंपनीज़ हैं दरभंगा में। तो यहाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, सीटीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, टेक महिंद्रा, माइंडट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत से कंपनीज़ हैं। ये जितने मैंने नाम दे रखे हैं ना, ये मेरा टोटल रिसर्च था यहाँ पे। तो जितने मैंने नाम दे रखे हैं वही टॉप कंपनीज़ हैं यहाँ पे, और सिर्फ टॉप ही कंपनीज़ हैं यहाँ पे, छोटे मोटे अभी कंपनी नहीं है। हालांकि जो आईटी पार्क खुल रहा है यहाँ पे, उसके कारण और भी कंपनीज़ आएंगे यहाँ पे। तो बहुत प्रॉफिट होने वाला है दरभंगा को, कि इन ऑफिस में 15-16 तो ज़रूर कंपनीज़ आ पाएंगे। क्योंकि 15 ही 16 ऑफिस इसलिए आ पाएंगे क्योंकि ये पटना में जो बिहटा में जो बन रहा है आईटी पार्क उतना बड़ा नहीं है। उसका मान लीजिए उसके साइज़ से 1/4 है सिर्फ इसका साइज़। बिहटा में जो बन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, और बहुत ही ज़्यादा पैसे का भी लागत दिया गया है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, मैं अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। तीसरा नंबर पे है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर सिटी है तीसरे नंबर पर। हालांकि यहाँ पे भी आईटी पार्क बन रहा है, लेकिन जैसा दरभंगा में आईटी पार्क बन रहा है वैसा ही यहाँ पे भी आईटी पार्क बनेगा। बिहटा का आईटी पार्क बहुत ही हाई लेवल पे बन रहा है। जैसा आईटी पार्क वैसा आईटी पार्क मतलब यहाँ पर नहीं दिया जा रहा। ना भागलपुर में भी बनने वाला है, तो ना भागलपुर को भी वैसा आईटी पार्क नहीं मिल रहा है। सबको जैसा दरभंगा में आईटी पार्क बन रहा है वैसे ही मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी आईटी पार्क बन रहा है। तो आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर में कौन से बड़े कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पर इन्फोसिस, सीटीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, एनटीटी डाटा सर्विसेज, प्रेसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, हेक्सवेयर टेक्नोलॉजीज़, कैबेज, एटॉस और भी छोटी मोटी कंपनीज़ हैं। तो ये मुजफ्फरपुर के टॉप कंपनीज़ हैं। इन कंपनीज़ के कारण मुजफ्फरपुर आईटी हब के मामले में पूरे बिहार में तीसरे नंबर पर है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर भी आईटी पार्क बन रहा है, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो भी तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात है सेज। सेज मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब मैं इसका पूरा डिटेल नहीं दूंगा यहाँ पे, आप कुछ खुद से भी सर्च करो और पढ़ो इसके बारे में कि सेज क्या होता है। छोटा सा डिटेल बता देता हूँ कि सेज के कारण कंपनीज़ को टैक्स कम लगता है, बहुत ही आसानी से कंपनीज आ सकती है उस जगह पर। तो मुजफ्फरपुर को सेज के कारण बहुत प्रॉफिट होने वाला है, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज आने वाले हैं मुजफ्फरपुर में। और मैं बता दूँ, सेज के कारण बहुत सारे आईटी कंपनीज जल्द ही मुजफ्फरपुर में आएंगे। तो सेज का फ़ायदा पूरे बिहार को मिलने वाला है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मिलने वाले हैं। आपको पता नहीं है, सेज बहुत बड़ी चीज़ होती है जो अपने बिहार में नहीं थी। आपको पता नहीं होगा, लेकिन आने वाले 10 से 15 सालों में मुजफ्फरपुर बहुत तेज़ी से डेवलप करने वाला है। सिर्फ
सेज के कारण से। बस थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कंपनियों को, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है। एयरपोर्ट की व्यवस्था ना होने के कारण कंपनियों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, बट जल्द ही व्यवस्था किया जाएगा एयरपोर्ट का यहाँ पे भी, क्योंकि इतने सारे इंडस्ट्रीज़ आएंगे, इतने सारे आईटी हब्स आएंगे, तो ज़रूरत है यहाँ पे, तो एयरपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पर एयरपोर्ट बनने से वैशाली और मुजफ्फरपुर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैशाली में लोग घूमने आ पाएंगे। वैशाली बहुत ही सुंदर जगह है, पर्यटक जगह है, आप सब जानते हो वैशाली में कितना कुछ है घूमने को। तो सब कुछ को डेवलप किया जाएगा और यहाँ पे लोग आखिर घूमने आ पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा वैशाली ज़िला को, और मुजफ्फरपुर को तो होगा ही। तो अपने पूरे मिथिला के लिए और बिहार वासी के लिए बहुत बड़ी बात है सेज का यहाँ पर आना। उम्मीद करते हैं सेज के कारण जल्दी से बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर आए और हमें यहाँ से पलायन ना करना पड़े। तो बहुत हो गई सेज पे बात। मुझे इसके लिए अलग से वीडियो बनाना चाहिए था, मैं जानता हूँ, बट थोड़ा घुसा दिया मैंने इसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट सिटी के ऊपर। तो देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट सिटी। ये गया सिटी है। मैं बता दूं कि गया सिटी में भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं। बियाडा ने बहुत ज़मीन मतलब दिया है गया में, तो गया भी इंडस्ट्री के मामले में बहुत ऊपर जाने वाला है। जल्द ही गया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ खुलेंगे। नीतीश कुमार ने कुछ पर्यटक जगहों पे ध्यान दिया है, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं किया इन्होंने। गया पे और राजगीर पे, नालंदा, ये सब पे, पटना पे बहुत काम किया है इन्होंने। दरभंगा पर भी बहुत काम किया है इन्होंने, ऐसा नहीं है। दरभंगा का बहुत ही हाल आप देखोगे जाके तो बहुत ही हाल अच्छा हुआ है। दरभंगा का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सुंदर हुआ है। दरभंगा पहले इतना विकसित नहीं था, आज इतना ऊपर जा रहा है। इस पे नीतीश कुमार का बहुत बड़ा देन है। और गया ऊपर जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एयरपोर्ट है। और आपको बता दूँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये गया का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो इसी कारण गया बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं कभी कभी हिचकिचा जा रहा हूँ बोलने में, तो प्लीज़ इसे माइंड ना करें। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आ जाते हैं माइंड में, तो उसके कारण मैं हिचकिचा जाता हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे ठीक करूँ। तो देखते हैं गया में कौन कौन से कंपनीज़ हैं। CTS है, टेक महिंद्रा है, माइंडट्री है, NTT डाटा सर्विसेज, प्रेसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़, कैबेज, एटॉस, जेंसर टेक्नोलॉजीज़, NIIT टेक्नोलॉजीज़। ऐसे ऐसे कंपनीज़ हैं गया में, जिसके कारण अभी गया नंबर 4 पर है। बट जल्द ही गया में भी और जल्दी ही IT कंपनीज़ आएंगी, जिसके कारण गया भी जल्द ही विकसित होगा। उम्मीद करते हैं ऐसे ही IT कंपनीज़ आए हमारे बिहार में, जिससे हमारे लोगों को यहीं पर एम्प्लॉयमेंट मिले। तो चलते हैं 5वें सिटी पे। हमारा 5वां सिटी कौन सा है? ऑफ कोर्स भागलपुर 5th नंबर पे है। और इसके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी एयरपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। कम से कम 5-6 एयरपोर्ट तो हो ही सकते हैं पूरे बिहार में, क्योंकि बिहार भी इतना बड़ा स्टेट तो है। कम से कम 6 से 7 तो एयरपोर्ट यहाँ पे हो ही सकते हैं, बट पता नहीं क्यों नीतीश कुमार जगह ही नहीं दे रहे एयरपोर्ट के लिए। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, ये सारे एयरपोर्ट के लिए तरस रहे हैं। कम से कम ये बड़े सिटीज़ हैं, यहाँ पे तो एयरपोर्ट दे ही सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट ना होने की वजह से काफ़ी उद्योगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो आप समझ ही सकते हो, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, ये जो रह रहे हैं लोग, वो सब जानते हैं कि क्या हाल है बिना एयरपोर्ट के। मुजफ्फरपुर ने हालांकि सोच रखा है कि इस बार अमित शाह आ रहे हैं 5 तारीख को, तो पूरा फ़ायदा उठाना है, एयरपोर्ट मांग के ही जाना है। बट देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। ये तो बहुत सालों से चलते आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ज़मीन नहीं देते हैं, और समझ नहीं आता कि ज़मीन की ऐसी क्या कमी हो गई है। मुजफ्फरपुर इतना छोटा तो है नहीं कि वहाँ पे ज़मीन नहीं है, या फिर भागलपुर भी इतना छोटा तो है नहीं कि यहाँ पे भी ज़मीन नहीं है। पूर्णिया, क्या ही बात किया जाए इसके ऊपर। चलिए चलते हैं भागलपुर के IT कंपनीज़ पे। तो यहाँ पर CTS, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, NTT डाटा सर्विसेज, प्रेसिस्टेंट सिस्टम, एम्फेसिस, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़, कैबेज, एटॉस, जेंसर टेक्नोलॉजीज़, L&T इन्फोटेक, ये थे कंपनीज़ जो भागलपुर में हैं, IT कंपनीज़ जो भागलपुर में हैं। इसके साथ भागलपुर 5वें नंबर पर है।
तो ये थे टॉप 5। अब इनके बाद मैं इतना डिटेल में नहीं बताने जा रहा आपको, बस मैं बता दूंगा कि यहाँ पे 2 कंपनीज़ है, 3 कंपनीज़ है। अभी ये उभरते हुए नए शहर हैं आईटी कंपनीज़ के मामले में। तो मैं बस इनका बताऊंगा कि ये कंपनीज़ हैं। तो छठे नंबर पे है बरौनी। बरौनी में बात करते हैं कौन कौन से कंपनीज़ हैं। तो CTS है, टेक महिंद्रा है, माइंडट्री है, NTT डाटा सर्विसेज, प्रेसिस्टेंट सिस्टम्स। तो ये हो गया बरौनी नंबर 6 पे। मैं फिर से बता दूं, मैं सिर्फ IT कंपनीज़ के बारे में बता रहा हूँ, इसमें मैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में नहीं बता रहा हूँ। इंडस्ट्रीज़ में बरौनी और बेगूसराय काफ़ी ऊपर हैं इंडस्ट्रीज़ के मामले में। 7वें नंबर पर है हाजीपुर। हाजीपुर में भी अभी IT कंपनीज़ हैं, CTS एंड टेक महिंद्रा, यही 2 कंपनीज़ है अभी हाजीपुर में। नेक्स्ट कंपनी है पूर्णिया। पूर्णिया में भी अभी फ़िलहाल 2 ही कंपनीज़ हैं। यहाँ पर भी फ़िलहाल CTS एंड टेक महिंद्रा ही हैं, 2 कंपनीज़ हैं। ये सारे उभरते हुए IT हब के लिए नए सिटीज़ हैं जो अभी उभरते हुए आ रहे हैं IT कंपनीज़ के मामले में। तो नेक्स्ट है और 9वें नंबर पे है बिहार शरीफ, जहाँ CTS और टेक महिंद्रा यही 2 कंपनीज़ हैं। और नेक्स्ट और लास्ट है कटिहार, यहाँ पे भी CTS और टेक महिंद्रा ही हैं। तो इन सिटीज़ में अभी शुरुआत ही हुई है कंपनीज़ की, नए नए कंपनीज़ जाके यहाँ पे सेटल हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं जल्द ही अपना बिहार IT हब के मामले में बहुत ऊपर जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।